ऐसा हो सकता है कि समाजवादी में वापसी कर सकते हो? देखिए, ऐसा क्यों हो भाई। हम 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए रात दिन मेहनत कर रही थी। वहीं आज दूसरे चरण का मतदान 13 राज्यों 88 सीटों पर और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर हो रहा है। वहीं बागपत लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सागवान और एक तरफ इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पंडित अमरपाल शर्मा लड़ रहे थे। वहीं आज अपने पैतृक गांव सिवाल खास के विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद अपनी वोट डालने के लिए अपने पैतृक गांव में आए हैं। आइए बात करते हैं, इनसे पूछते हैं किस मुद्दे पर और किस विकास पे इन्होंने अपनी मतदान किया है। विधायक जी, आपका जो मतदान है किस लेकर है मतदान? सबसे पहले तो मैं अपने देश के तमाम नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं कि हम एक ऐसे जनतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहां जनतांत्रिक व्यवस्था, बराबरी की व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था है। आज का दिन कोई भी चुनाव होता है हम लोगों के लिए एक जनतांत्रिक पर्व का हैसियत रखता है और इसको हमें हर तरह से इम्पार्शल, पारदर्शी बनाए रखना चाहिए। हमारी सरकारों को भी, हमारे जो चुनाव आयोग हैं उनको भी, और हम सब लोगों को। मैं समझता हूँ अपने अपने मुद्दे दल लेकर के आते हैं, सबको अधिकार है और सबको वोट देने का अधिकार है। न किसी पर कोई पाबंदी है, न किसी पर कोई ज़बरदस्ती है। सब अपने आज़ादी के साथ में वोट देते। मुद्दे देश के सामने हर पार्टी रखती है। मैं भी किसी दल से संबंधित हूँ, तो हमारी पार्टी के मुद्दे हैं, दूसरी पार्टियों के मुद्दे हैं, दो एनडीए और इंडिया गठबंधन है उनके अपने मुद्दे हैं, अलग अलग पार्टीज के लोग हैं। बहरहाल जिसको जो पसंद है उसको वोट दे, और यही हमारे देश की मान्यता है कि हमारे यहाँ एक सफलतम जनतांत्रिक व्यवस्था है। विधायक जी, आपने कहा सबके दल दल के मुद्दे अलग हैं, लेकिन एक मुद्दा 2022 का भी था, जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव लड़ रही थी और अदर जो गठबंधन के प्रत्याशी था वो लड़ रहे थे। समाजवादी पार्टी ने आपकी लड़ाई लड़कर आपको लोक दल से प्रत्याशी बनवाया था। क्या कहना चाहोगे समाजवादी के लिए? देखिए, कोई भी प्रत्याशी हो उसको अपना एक पार्टी से चिन्ह लेना पड़ता है। मुझे भी चिन्ह मिला। दोनों पार्टियों को गठबंधन था, गठबंधन से मुझे उम्मीदवार बनाया गया और दोनों पार्टियों के समर्थकों ने मुझे वोट देकर के जिताया। अब एक गठबंधन की एक पार्टी ने, जिसका मैं मौजूदा विधायक हूं, जिसके सिंबल पर मैं लड़ा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक गठबंधन को छोड़कर दूसरे गठबंधन में हिस्सा लिया या अपनाया। तो हम भी चूंकि उसी दल से बंधे हुए हैं, उसी दल के विधायक हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि उसी दल जिसकी नीतियों पर, जिसके आचार विचार पर, जिसकी विचारधारा पर हम लड़कर आए थे, उस विचारधारा को न छोड़ें। और इसलिए हम चौधरी जयंत सिंह के साथ रहे और आज भी हैं। चौधरी साहब के आप साथ हो, चौधरी साहब कह रहे हैं कि मेरे जो विधायक है वो मेरे साथ है रात दिन। क्या चौधरी साहब को अब की बार जो कैबिनेट मंत्री जो बनाए गए हैं अनिल कुमार जी, क्या उन्हें मुस्लिम चेहरा नहीं चमका कोई बनाने के लिए? देखिए, पार्टी की कुछ नीतियां होती हैं, कुछ पार्टी चुनाव में जाती है तो उसको ये भी देखना होता है किस तरह से हम प्रभावित करें चुनाव को, कौन आदमी हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा, वो ये हमेशा सोचते हैं। तो एक दलित चेहरा हमारा सामने आया कैबिनेट मंत्री के लिए। एक ही मंत्री बना, दो बनते तो हम ये भी कह सकते थे कि भाई एक मुस्लिम बना दो, एक दूसरा बना दो। लेकिन जो फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है वो सही फैसला है और उसको हमें मानना चाहिए, और अनुशासन का यही तकाजा है। ऐसा हो सकता है कि समाजवादी में वापसी कर सकते हो? देखिए, ऐसा क्यों हो भाई। हम चौधरी चरण सिंह साहब के नीतियों को फॉलो करते हैं। किसान और मजदूर और कमेरों और भाईचारे की बात करने वाले चौधरी साहब की नीतियों को हम फॉलो करते हैं, हम उनके साथ हैं।
और इसी में रहेंगे। देखिए, आज हमारे साथ सिवाल खास विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से है। उन्होंने अपना मतदान अपने पैतृक गांव नंगला कुंबा में किया और उन्होंने राजनीतिक पार्टी के अलग अलग अपनी नीतियों के बारे में बताया और अपनी वोट का अधिकार सभी को अलग अलग बताने का सभी उन्होंने कहा सबको अधिकार है, अपनी वोट कहीं भी कोई कर सकता है, किसी को कोई जबरदस्ती कोई वैसा नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अपने सहयोगी के साथ मैं नीस खान।